हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। हम पहले एक वीडियो में बताए थे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग में बताए थे कि किस तरह से केमिस्ट्री का सूत्र लिखा जाता है, मगर वो लिखा जाता है कहीं कहीं पर लिखा जाता है, उसको हमेशा यूज नहीं किया जाता है। हमेशा सब्सक्रिप्ट का यूज किया जाता है लिखने के लिए। और जितना जो होता है फार्मूला होता है, जो सारा फार्मूला होता है गणित का, मतलब कि जो गणित का फार्मूला होता है वो जो सुपरस्क्रिप्ट से लिखा जाता है, और सबस्क्रिप्ट जो होता है केमिस्ट्री का लिखा जाता है। मगर जो स्मॉल है उससे भी लिखा जाता है, मगर सारा जगह पर नहीं यूज किया जाता है, उसको सिर्फ खाली लगभग में यूज किया जाता है। कहीं पर बड़ा टैग है, वहाँ पर मतलब कि बड़ा लाइन है, वहाँ पर कोई छोटा चीज़ लिखना है तो वहाँ पर संकेत के लिए छोटा चीज़ लिखा जाता है। और आज सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पढ़ के पूरा टेक्स्ट मतलब कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट समाप्त हो रहा है। आपको मेरा से कोई टैग एक छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं भाई कि किस तरह मतलब कि छूट गया है, तो बता सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि क्या होता है। क्योंकि भाई हम भी पूरा बढ़िया से नहीं जानते हैं, हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि हम भी सीखे हैं और आप लोगों को सिखाते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। हम जितना भी देखे हैं वीडियो सारा हुआ है देखें कंप्यूटर से, तो हम कंप्यूटर से नहीं, हम सभी को सिंपल मोबाइल से ही सिखाएंगे। एक भी टैग नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि एक टैग भी नहीं छूटे हमसे। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो आपको डायरेक्ट वीडियो के इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्क्रीन पर आने के बाद हम अपने कोड एडिटर को यूज कर रहे हैं। कौन सा कोड एडिटर को यूज करते हैं भाई, आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, पहले उस वीडियो को देखिए, तब भी पता चलेगा कि इस तरह से हम अपने लाइव प्रीव्यू देखते हैं और साथ में बढ़िया सा टैग को यूज करते हैं, HTML का ऑल टैग। तो आपको नहीं पता है तो बढ़िया से पहले वीडियो वो देखिए, फिर सारा वीडियो को प्ले लिस्ट में वहाँ से बारी बारी से देख सकते हैं कि कौन सा टैग हमको नहीं आता है या हम पूरा बढ़िया से सीखना चाहते हैं HTML को, तो आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो लंबा हो सकता है, कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब पहले वहाँ पर लिखते थे, पहले हम लिखते हैं ग्रेटर देन और H1 लिख के, हम पहले H1 में कुछ H2 लिखा गया है तो H2 में हम पहले कुछ टैग लिख लेते हैं, मतलब कि कुछ वाक्य लिख लेते हैं जिससे आपको पता चले। जैसे कि हम लिखे थे H2O, तो H2O, तो H2O लिखे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसका जो साइज बड़ा लिखते हैं, देख सकते हैं कि बड़ा लिख लिए। तो H2O को बड़ा लिखने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं H2O कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर भी ई जो बड़ा होता है तो ई भी बड़ा लिख दिए, ओ बड़ा लिख दिए, तो कुछ इस तरह से होता है। हम बताए थे ई तो H2 मतलब कि H2 में लिखे हैं, हम पैराग्राफ में एक फिर लिख लेते हैं तो आपको समझाने में हमको बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पैराग्राफ बना लिया और इसमें भी लिख देते हैं H2O। तो देख सकते हैं कि पैराग्राफ में भी एक H2O लिख लिए हैं और इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में और हमें भी देखने में अच्छा लगे। तो स्टाइल लिख के इंटर दबाते हैं और इसका साइज लिखते हैं, फॉन्ट साइज या फॉन्ट साइज कर देते हैं 30 पिक्सल, ठीक रहेगा 30%। तो देख सकते हैं 30% और 30% कितना बड़ा होता है देखने पर, सॉरी भाई 30% इतना छोटा हो गया, 30 पिक्सल ही रहने दो। तो देखते हैं 30 पिक्सल कितना बड़ा होता है। हाँ, 30 पिक्सल इतना बड़ा है कि आप समझ सकते हैं इतना बड़ा में। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते हैं। हाँ, और बढ़िया से लगता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन लिखने के बाद देख सकते हैं कि कहाँ पर लिख रहे हैं
यहाँ पर हम H2 के बीच में लिख रहे हैं तो देख सकते हैं ग्रेटर देन भी लिखा गया है H2 में। तो H के बगल में लिख रहे हैं और 2 के बीच जो है वहाँ पर लिखते हैं SUB लिखना है। देख सकते हैं कि SUB और बंद कर देना, और बंद करने के बाद ये जो क्लोज हुआ टैग, इस टैग को यहाँ इधर से हटाना है और ये जो 2 है यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देख सकते हैं कि लिख दिए हैं। टाइप करने में कुछ गलत हो रहा है लगता है, तो देख सकते हैं कि लिखाया कि नहीं। हाँ लिखा गया, मगर भाई अब H ही गायब हो गया मेरा। हम H पहले लिखते हैं यहाँ से। क्या क्या लिखा जाता है भाई। हाँ देख सकते हैं कि अब H हम यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोल और H। तो H लिखने के बाद देख सकते हैं कि पूरा बढ़िया से H2O कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और आप पैराग्राफ में भी देखे थे लिख के, तो SUB लिखना है आपको। अभी लिखने के बाद यहाँ से हटा देना है इसको, और हटाने के बाद इसे बंद करना है। तो देख सकते हैं कि बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद पूरा बढ़िया से दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कि पैराग्राफ और हेडिंग में दोनों में सिंपली बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बढ़िया से इसमें दिखा रहा है। तो अब हम ई स्टार्ट करते हैं। ई पढ़ लिए, और एक टैग था जो तो उसको दूसरा अब में आपको यूज करते हैं, जिस तरह से किस तरह से वो उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना है SU नहीं, पहले हम पैराग्राफ एक ले लेते हैं जिसमें पैराग्राफ में लिख लेते हैं H2 लिख लेते हैं X2। तो देख सकते हैं X2 कुछ इस तरह से रहता है। तो X2 लिखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, इसका साइज हम थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो इतना कर लेते हैं, तो इसका साइज में अब ठीक रहा है, तो आप लिखने में भी अच्छा रहेगा। तो H देख सकते हैं X2 लिखे, तो इसके भी अंदर हम लिखते हैं तो इसके बाद लिखते हैं SUP। लिखने के बाद इसे जितना भी है टैग इसको हटा देना है इधर से। इसको यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पर बीच में लिख दे डायरेक्ट, काहे उतना हटाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखाया। तो देख सकते हैं स्क्वायर, जिसे X स्क्वायर, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं और आपको पूरा बढ़िया से दिखाते हैं, जिस तरह से मैथ में पूरा यूज होता है। कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V और कंट्रोल V। देख सकते हैं कि कितना जगह लिखा रहा है। तो फिर आता है छोटी बाई आता है, देखते हैं छोटी बाई लिख के। छोटी बाई लिखने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहता है X, और एक रहता है जैसे कहीं पर पढ़े होंगे P2 भी रहता है, या स्क्वायर जैसे कि A+B के होल स्क्वायर, A+B के होल स्क्वायर भी चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसको किस तरह से लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं। हम केमिस्ट्री का जो सूत्र होता है उसको हम पैराग्राफ में पहले लिख लेते हैं। पैराग्राफ में लिख लेते हैं, जैसे कि होता है उसको A+B के होल स्क्वायर पूरा जिस तरह से लिखा जाता है उसका पूरा बढ़िया से हम लिख लेते हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
लिखना है, ब्रैकेट देना है और लिखना ए प्लस, और प्लस लिखना है, शिफ्ट दबा के प्लस दबाएंगे तो लिखा जाएगा, और बी, और ब्रैकेट को बंद कर देना है आपको। तो देख सकते हैं ए प्लस बी लिखा गया है। तो ए प्लस बी लिखाने के बाद इसका साइज देख रहे हैं कि कितना हो चुका है। तो इसका हम चाहते हैं कि पहले इतना जो है इसको हम कॉपी करके हटा, इसको ये जो टैग है हम लिखे हैं इसको ऊपर में लिखते हैं और तो बढ़िया आपको रहेगा और दिखेगा भी। तो हम कंट्रोल करके इसको इस तरह से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करके आपको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसमें, यहाँ एच के नीचे देख सकते हैं पेस्ट हो गया है। अब पेस्ट होने के बाद बढ़िया से दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद वीडियो लंबा हो सकता है भाई, कृपया आप बढ़िया से देखें और आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो इसका साइज और हम इंक्रीज करते हैं तो आपको और बढ़िया से क्लियर दिखेगा। तो देख सकते हैं बढ़िया से ए प्लस बी लिखा गया, मगर स्क्वायर ने लिखाया है। तो स्क्वायर को किस तरह से लिखना है, तो अब हमें टैग को यूज करना होगा। तो ग्रेटर देन और SUP लिखना है और इसे बंद करना, और इसके बीच में हम 2 लिख देते हैं। तो 2 लिखने के बाद देख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखा गया, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका बाद क्या लिखाता है तो आपको पता ही होगा। तो उसको किस तरह से लिखना है, यहाँ से लिखना है आपको। देख सकते हैं कि प्लस बराबर लिखें, और बराबर लिखने के बाद क्या लिखाता है, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2AB लिखना है। जैसे कि लिखना है AB, फिर लिखना है प्लस 2 स्क्वायर लिखाता है। तो देख सकते हैं कि AB प्लस 2 स्क्वायर तो लिखाया है नहीं, तो इसको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से हटाते हैं और SUP लिख के इस तरह से बंद करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2, और 2 लिखने के बाद यहाँ पर जो B स्क्वायर है, B स्क्वायर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हटा देना है और यहाँ पर लिखना है SUP और इसे बंद करना है और यहाँ पर 2 दे देना। तो देख सकते हैं कि पूरा बढ़िया से आपको पता चल रहा होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर जिस तरह से लिखाता है पूरा बढ़िया से हम लिख चुके हैं। तो गणित के फार्मूला कुछ इसी तरह से आपको लिखा जाता है और आप वीडियो को समझ गए होंगे। और इस कोड को किस तरह से लेना है भाई, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है वीडियो देखने के लिए, कभी भूल जाते हैं। तो सिर्फ खाली एक बार आप वीडियो देखें और एक बार वीडियो देखने के बाद आप सारा कोड को इंस्टाग्राम पर से ले सकते हैं। हम वहाँ फ़ोटो के फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको एक बार वीडियो देखे किस तरह से लिखा जाता है, और लिखने के बाद आप वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम से कोड ले सकते हैं और दोबारा प्रयास कर सकते हैं। आप भूल जाते हैं तो आप हमें मदद करें। एक लाइक तो बनता है भाई, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक